माये पुढा बालका, रिकता नाही शंका, तैसेची मन देता लोका, नालोची जो। जिस प्रकार माता के पास आने में बालक को किसी तरह की शंका नहीं होती, उसी तरह लोगों के सामने अपने मनोभाव प्रकट करने में जो संकोच नहीं करता। प्रकटलेया इंदीवरा, परिवरुना धनुर्धरा, तैसा कोन को परा, नेणे चिजो। हे अर्जुन, खिले हुए नील कमल की सुगंध को फैलने के लिए कोई मर्यादा नहीं होती, उसी प्रकार जिसे एकाध कोना कोथरा भी मालूम नहीं रहता, मन की बात गुप्त नहीं रखता। चोखाळपण रत्नाचे, रत्नावरी कीळ नाचे, तैसे पुढा मन जयाचे, करणे पाठी। रत्न के ऊपर नाचने वाली कील से रत्न की शुद्धता समझ में आ जाती है, उसी तरह जिसका मनोभाव पहले प्रकट होता है, उसके बाद निर्मल क्रियाएं होती हैं। आलोच जो नेणे, अनुभव जो गावणे, धरी में कळी करणे, नाही जया। जो कभी संकल्प करना नहीं जानता, कोई अनुभव लेना है अथवा किसी बात का रक्षण करना है, यह भी नहीं जानता, जो किसी बात को संपादित करना है अथवा त्याग देना है, ऐसा भी कुछ नहीं करता। दिठिनो हे मिळधी, बोलणे नाही संधी, कोणेसी हीन बुद्धी, राहाटो नेणे। जिसकी दृष्टि कभी दबैल अर्थात उपकृत नहीं रहती, बोलना कभी दो मुहा दुराव छिपाव का नहीं रहता, जो किसी के भी साथ हीन बुद्धि से बर्ताव करना जानता ही नहीं। दाहाही इंद्रिये प्रांजळे, निप्रपंचे उज्वळे, पाचही पालव मोकळे, आठे प्रहर। जिसकी 10 इंद्रियां बिल्कुल सरल, निष्कपट और शुद्ध होती है, उसके 5 प्राण खुद के समान औरों के लिए भी 8 प्रहर खुले रहते हैं। अमृताची धार, तैसे उजु अंतर, किंबहुना माहेर, या चिन्हा। जिसका अंतरंग अमृत की धारा की तरह सरल होता है, कहने का आशय यह है कि वह पुरुष इन ज्ञान चिन्हों का मायका होता है। ये चिन्ह इसी से उत्पन्न होते हैं। तो पुरुषुगा सुभटा, आर्जवाचा अंगवटा, जाणते थची घरटा, ज्ञाने केला। हे अर्जुन, वह पुरुष ऊर्जुता का आधार होता है। उसके विषय में तुम यह अच्छी तरह से जान लो कि ज्ञान ने उससे ही अपना निवास स्थान बना लिया है। आता यावरी, गुरुभक्तीची परी, सांघोगा अवधारी, चतुरनाथा। हे चतुर श्रेष्ठ अर्जुन, अब इसके बाद मैं गुरु भक्ति करने की रीति बतलाता हूँ। अरे ध्यान देकर सुनो। तरी आघवेयाची दैवा, जन्मभूमी हे सेवा, जे ब्रह्म करी जीवा, शोचते ही। तो यह गुरु भक्ति मानो सभी प्रकार के भाग्य को जन्म देने वाली भूमि है। इतना ही नहीं, बल्कि वह शोकग्रस्त जीव को भी ब्रह्म बना देती है। ते आचार्य उपासती, प्रकट जैल तुझ प्रती, बैसो दे एकी पांती, अवधानांची। उस आचार्योपासना के बारे में सब बातें तुम्हें बतलाई जाएंगी, इसलिए तुम समस्त अवधानों को एक ही पंक्ति में बिठा दो, अर्थात अनेकाग्रता को समेटकर इस विषय को सुनने में एकाग्र हो जाओ। तरी सकल जल समृद्धी, गंगा रिगाली उदधी, काश्रुती हे महापदी, पैठी झाली। जिस प्रकार गंगा अपने समस्त जलवैभव को साथ लेकर सागर में प्रवेश कर गई, अथवा यह श्रुति ब्रह्म पद में प्रविष्ट हो गई। नाना वेटाळूनि जीविते, गुणावगुणेसी उकिते, जैसे प्राणनाथा उचिते, दिनले प्रिया। अथवा जिस प्रकार पतिपरायण स्त्री ने अपने 5 प्राण एकत्र करके गुण अवगुणों सहित सब कुछ अपने प्राणनाथ को उचित रीति से अर्पण किया होता है, तैसे सबाह्य आपुले, जेणे गुरुपदी वोपिले, मग आपणा पे केले, भक्तीचे घर। उसी प्रकार
जिसने अपना अंदर बाहर का जीवन गुरु चरणों में अर्पण कर दिया है और फिर स्वयं भक्ति का निवास स्थान बन गया। गुरुगृह जिये देशी तो देशु वाहे मानसी, विरहिणी कांता जैसी वल्लभाते। पति वियोग में विरहिणी पत्नी अपने प्रिय पति को मन में नित्य संभालती है, उसी प्रकार जिस देश में गुरु का घर होता है उस देश का नित्य स्मरण मन में रखता है। गुरु भेंट के लिए नित्य कुड़ता है। तेयाकडून ये वारा देखोनी धावे सामोरा, आड पडे म्हणे घरा बीजे किजो। उस दिशा से आने वाली हवा को देखकर जो उसका स्वागत करने के लिए दौड़कर उसके आगे जा खड़ा होता है, उसके सामने जमीन पर लौटकर उससे प्रार्थना करता है कि आप मेरे घर पधारिए, निवास कीजिए। साचा प्रेमाची ये भूली तिये दिशेसी ओवाळी, जीवूची करू निघाली थानापतिजो। जो सच्चे प्रेम के कारण लुब्ध होकर गुरु जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा की आरती उतारता है, स्वामी को अपना जीव प्राण मानता है। परी गुरु आज्ञा धरिले देह गावी असे एकले, वासुरवा लाविले दावे जैसे। परंतु जिस प्रकार बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ गौशाला में पड़ा रहता है, उसी तरह अपने को गुरु आज्ञा से बंध लेकर देह रूपी गांव में अकेलेपन की भावना से रहता है। म्हणे कै बिरडे फिटैल, कै तो स्वामी माझा भेटैल, युगाहू निवडील निमिषमानी। वह कहता है कि यह रस्सी का बंधन कब टूटेगा, वह मेरे स्वामी मुझे कहाँ मिलेंगे, जो गुरु की भेंट के लिए आतुर होकर एक निमिष युग से अधिक दीर्घ मानता है। ऐसे गुरुग्रामीचे आले, का स्वये गुरुची धाडिले, तरी गतायुष्या जोडले आयुष्य जैसे। ऐसी अवस्था में यदि गुरु गांव से कोई व्यक्ति आ जाए अथवा गुरु ने ही किसी को उसके पास भेज दिया हो, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो किसी आयु समाप्त हुए व्यक्ति को फिर से आयु प्राप्त हो गई हो। का सुकते या अंकुरा, वरी पडिली पियूख धारा, नाना अल्पोदकीचा सागरा आला मछू। सूख रहने वाले कोपल पर अमृत की धारा गिर पड़े अथवा सूखते हुए डबरे में रहने वाली मछली सागर में आ पहुंचे। ना तरी रंके निधान देखिले, का आंधळे या डोळे उघडले, जैसे भणंगाचे या आंगा आले इंद्रपद। अथवा किसी दरिद्र आदमी को कोई खजाना देखने को मिले, अथवा अंधे को दृष्टि मिल जाए, अथवा किसी भिखारी को इंद्रपद मिल जाए, उन लोगों को जैसा आनंद मिलता है तैसे गुरुकुलीचे निनावे, महासुखे बहुथोरावे, जे कोडी ही न पोटाळवे आकाशाच्या। उसी तरह गुरुकुल का नाम सुनते ही जो कोट्यवधि आकाश से भी समा लिया नहीं जा सकता, इतने बड़े आत्मानंद से वह बड़ा हो जाता है। गुरु का नाम आकाश से बड़ा गगनाहुनी वाड नाम आहे हरिपाठ, और उससे होने वाला आनंद भी वैसा ही बड़ा। पै गुरुकुळी ऐसीसी, आवडी जया देखसी, जाण ज्ञान ते या पासी पाईकी करी। देखो, गुरुकुल के प्रति इस प्रकार की रुचि जिस पुरुष में तुमको दिखाई पड़े, उसके विषय में तुम यही जान लो कि ज्ञान उसी के पास उसी की सेवा करने के लिए रहता है। आणि अभ्यंतरीलीकडे प्रेमाचे चिपवाडे, श्री गुरुचे रूपडे उपासी ध्यानी। वह प्रेम के उत्कर्ष से अपने अंतःकरण में श्री गुरु के सुंदर मूर्ति की ध्यान द्वारा उपासना करता है। हृदय शुद्धीचे या आवारी, आराध्या ते धुरू करी, मग सर्व भावे परिवारी आपण होये। शुद्ध अंतःकरण के आवार में अपनी आराध्य श्री गुरु मूर्ति को अग्रस्थान पर स्थापित करता है, फिर स्वयं बहुत भक्तिभाव से गुरु परिवार का सब कुछ बन जाता है। का चैतन्याची ये पवळी,
माझी आनंदाच्या रावळी, सप्रेमे गुरुलिंग ढाली ध्यानामृते। अर्थात चारों ओर चैतन्य रूपी कोट बनाकर उसके अंदर आनंद रूपी मंदिर बनाकर उसमें गुरु की मूर्ति रखता है। फिर उस पर अति प्रेम से ध्यान रूपी अमृत से अभिषेक चढ़ाता है। उदयजता बोधारका, बुद्धिडाल सात्विका, भरूनिया गुरु त्र्यंबका, लाखवली वाहे। बोध रूपी सूर्य का उदय होते समय बुद्धि रूपी टोकरी सात्विक भाव से भरकर श्री गुरु रूप त्रिलोचन भगवान पर उसकी लखौरी चढ़ाता है। गुरुर्देवो महेश्वरः। काल शुद्ध त्रिकाळी, जीवदशा धूप जाळी, सोहन दीपे ओवाळी निरंतर। दिन में 3 बार अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल, इन तीनों शास्त्रोक्त समयों में जीव दशा रूपी धूप जलाकर सोहम दीप से वह गुरु की सदा आरती करता है। सामरस्याची रससोये, अखंड अर्पित जाये, आपण भराडा होये गुरु तो लिंग। फिर तदाकार रूपी नैवेद्य अखंड अर्पित करता है। वह अपने गुरु को लिंग बनाकर स्वयं पुजारी बन जाता है। ना तरी जीवाची सेजे, गुरुकांतु करोनी भजे, ऐसी प्रेमाची भोजे बुद्धि वाहे। नहीं तो कभी कभी जीव की शैया बनाकर गुरु की पति के रूप में कल्पना करके उनकी सेवा करता है। इस प्रकार विविध प्रकार की रुचि उसकी बुद्धि रखती है। कवणी एकी अवसरी, अनुराग भरे अंतरी, की ते या नावे करी क्षीराब्धीची। कभी एकाध समय उसके अंतःकरण में प्रेम भक्ति उमड़कर आती है, तब वह उसका नाम क्षीर सागर ही रख देता है। तेत ध्येय ध्यान बहुमुख, तेची शेष तुलई निर्दोष, वरी जलसेनु देख भावी गुरु। वह अपने ध्येय रूप गुरु का विविध अंगों से किया हुआ ध्यान इसे बहुत से मुख वाले शेष की शैया समझता है। उस पर लेटे हुए शेषशाही नारायण के रूप में गुरु को ही देखता है। गुरुर्विष्णु। आणि ओळगती पाये, लक्ष्मी ही आपण होय, गरुड हो उनी राहे आपण पुढा। और इन गुरु रूपी नारायण की चरण सेवा करने वाली लक्ष्मी वह स्वयं ही बनता है। विष्णु का वाहन जो गरुड़ उसके रूप में स्वयं सामने खड़ा रहता है। नाभी आपणची जन्मे, ऐसे गुरुमूर्ति प्रेमे, अनुभवी मनोधर्मे ध्यान सुखे। स्वयं ही गुरु की नाभि से निकले हुए कमल के रूप में जन्म लेता है। उसमें ब्रह्मा के रूप में गुरु को ही बिठाता है। गुरुर ब्रह्मा। इस प्रकार अपने अंतःकरण में ध्यानानंद से गुरु मूर्ति के प्रेम का अनुभव करता है। गुरु एकाधेनी वेळे, माये करी भावबळे, मग स्तन्या लागे लोळे अंकावरी। कभी एकाध समय अपनी प्रेम भक्ति की सामर्थ्य से गुरु को माता बनाता है, फिर स्तनपान करने के लिए उसका बालक बनकर गोद में लौटता है। नातरी गा किरीटी, चैतन्य तरु तळवटी, गुरुधेनु आपण पोटी वत्स होये। अथवा हे अर्जुन, चैतन्य रूपी वृक्ष की छाया में गुरु को गौ बनाकर स्वयं उसके थन के नीचे का चैतन्य का दुग्धपान करने वाला बछड़ा बन जाता है। गुरु स्नेह सलीली, आपण होये मासळी, कवणी ही एकी वेळी हेची भावी। कभी कभी वह गुरु प्रेम रूपी जल में कि स्वयं मछली बन जाता है, ऐसी भी वह कल्पना करता है। गुरु कृपामृताचे वडप, आपण श्रद्धा ल्हासते रोप, ऐसे ऐसे भजन संकल्प विये मन। गुरु अर्थात कृपा रूपी अमृत की वर्षा है और अपनी श्रद्धा यह उस वर्षा के कारण लहलहाता पौधा है। ऐसे अनेक प्रकार के सेवा रूपी संकल्पों को उसका मन जन्म देता है। गुरु कृपा अमृत, स्वयं श्रद्धा रूप, मन भजन संकल्प, 3 का पाढ़ा।